अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 हल किया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 2 हल करने वाले हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि मेक कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा के कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल आपने बनाना है। डेटा आपको गिवन है, ठीक है। इसमें आपको एज गिवन है ईयर्स में, ठीक है, और साथ ही नीचे आपको नंबर ऑफ पर्सन यानी कि इससे 20 से 24 एज के दरमियान कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही है, फ्रिक्वेंसी के 1 है। इस तरह 25 से 29 एजेस के दरमियान 2 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह 30 से 39 के दरमियान हमारे पास 26 पर्सन आ रहे हैं। तो आपको एज इन ईयर्स गिवन है और साथ में आपको नंबर ऑफ पर्सन यानी कि फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है। तो आपने इसका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 हल करते हैं। सोल्यूशन टेबल आपने बनाना है इसमें, ठीक है। तो पहली चीज़ इसमें आपको अब क्लास लिमिट यानी कि एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स आपको गिवन है 20 से 24, उसके बाद है 25 से 29, उसके बाद है 30 से 39, उसके बाद है 40 से 44, उसके बाद है आपके पास 45 से 49, उसके बाद है 50 से 54 और उसके बाद है 55 से 59। ये आपको एजेस गिवन है इन ईयर, ठीक है। अब इसमें आप पहले बाउंड्रीज फाइंड करें, क्लास बाउंड्रीज। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आपको अपर क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है, तो आप अपर क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लें। अब अपर क्लास बाउंड्रीज ये आपके पास अपर क्लास होती है, तो अपर क्लास में आपने हमेशा क्या करना होता है कि 0.5 ऐड करना होता है। तो ये बन जाएगा 24.5, ये बन जाएगा 29.5, ये बन जाएगा 39.5, यहाँ पर आ जाएगा 44.5, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 49.5, यानी कि 0.5 आप इसमें अपर क्लास लिमिट में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पर आ जाएगा 54.5 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 59.5। ये आपके पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ गई, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने फ्रिक्वेंसी देखनी है। फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 20 से 25 के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी या नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हैं, 1 है। उसके बाद 25 से 29 के दरमियान आपको जो गिवन है वो कितना है जी, 2 है। 25 से 29 के दरमियान जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी या नंबर ऑफ पर्सन है वो कितना है, 2 है। इस तरह 30 से 39 के दरमियान जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 26 है, यानी कि फ्रिक्वेंसी कितनी है, 26 है। इस तरह 40 से 44 के दरमियान जो नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं वो कितने हैं, 22, यानी कि फ्रिक्वेंसी कितनी है, 22 है, ठीक है। उसके बाद 45 से 49 के दरमियान नंबर ऑफ पर्सन 20 है, यानी कि आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 20 है। इस तरह 50 से 54 के दरमियान जो नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं वो कितने हैं, 15 है। और जो आपके पास 55 से 59 है उसके दरमियान आपके नंबर ऑफ पर्सन कितने आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं। फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी है, 14 है। अब आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। इस तरह करें कि आप अपनी आसानी के लिए इसमें एक और कॉलम ऐड कर लें, उसमें आपने लिखे मेथड ऑफ फाइंडिंग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी उसको आप इधर आप लास्ट कॉलम में आपने लिख लेनी है, ठीक है। अब फाइंड कैसे करते हैं, अब देखें कि जो आपकी फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है उसको आप एज इट इज़ फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ही कंसिडर कर रहे होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर आपने 1 लिखते रहे। अब नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप कैसे फाइंड करेंगे कि जो आपके नंबर ऑफ पर्सन इस रेंज 20 से 24 के दरमियान आ रहे थे और 25 से 25 के दरमियान जो नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं उनको आपस में आपने ऐड कर देना है। अब 1 + 2 है, तो 1 + 2 = 3 आ गया, ठीक है। यानी कि फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और जो सेकंड क्लास लिमिट में जो आपकी फ्रिक्वेंसी आ रही है उसको आपस में आपने ऐड करना है, तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। इस तरह अब यहाँ पर आपके पास 3 आंसर आ रहा है। अब इस 3 को आपने नेक्स्ट क्लास लिमिट की जो फ्रिक्वेंसी आ रही है उसमें आपने ऐड कर देना है। तो 3 + 26, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 29 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप किस तरह फाइंड करेंगे, 29 + 22, 29 + 22, तो ये बन जाएगा 51। अब नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप कैसे फाइंड करेंगे, 51 में ऐड करेंगे 20 को,
51 प्लस 20 इज इक्वल टू 71। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप कैसे फाइंड करेंगे, 71 में अब आप ऐड कर देंगे 15, तो ये बन जाएगा 71 प्लस 15 इज इक्वल टू 86। अब नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, 86 में 14 आप करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 86 प्लस 14 ये आ जाएगा 100। अब ये जो आपकी लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सेट। अब टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ सेट आप निकालिए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 26 29, 29 प्लस 22 51, 51 प्लस 20 71, 71 प्लस 15 86, 86 प्लस 14 100, यानी कि सम ऑफ फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, और आपकी जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वो भी 100 आ रही है। ठीक है, तो ये लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ सेट के इक्वल होगी। ठीक है, तो लास्ट कॉलम में आपने इस तरह जो आपने ये मेथड था फाइंडिंग का, ठीक है, तो आप यहाँ पर आप इसको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को लिखने 1 3 29 51 71 86 100। तो ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल बन गया है इस डेटा का, यानी कि आपको एजेस गिवन थी ईयर इन ईयर, और साथ में गिवन था कि इस एजेस के दरमियान इतने पर्सन आ रहे हैं, तो आप उसका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करें। तो आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसमें आपने पहले एज इन ईयर लिखा, फिर उसमें आपने अपर क्लास बाउंड्रीज देखी, फिर उसमें फ्रिक्वेंसी आपने मेंशन की, फिर आपने मेथड लिखा कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह फाइंड करते हैं। मेथड आपने देखा कि फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को हम फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कंसिडर कर रहे होते हैं, और उसके बाद आपने अब यहाँ पर 1 है, अब नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी को और फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास सेकंड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। 1 प्लस 2 3, इस तरह 3 में 26 ऐड करेंगे 29 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में 29 प्लस 22 कितना हो जाएगा 51, नेक्स्ट में 51 प्लस 20 आपके पास 71 आ गया, 71 प्लस 15 86, और 86 प्लस 14 100 आ गया। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि आपकी जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सेट के इक्वल होगी। तो टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ सेट आपके पास ऐड किया आपने 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 26 29, 29 प्लस 22 51, 51 प्लस 20 71, 71 प्लस 15 86, 86 प्लस 14 100। तो टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ सेट भी 100 आ रही है, और लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी आपके पास क्या आ रही है 100 आ रही है। अब आपने करना है क्या, यहाँ पर आपने मेथड लिखा है या आपने अपनी आसानी के लिए कि किस नाम ने फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड किया है उसको आप इधर लास्ट कॉलम में मेंशन कर लें, 1 3 29 51 71 86 और 100। तो ये आपका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया है फॉर गिवन डेटा। ठीक है, अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।